आज हम बात करेंगे प्लांटर फिशियाइटिस के ऊपर। ठीक है, पिछली बार हमने वीडियो में डिस्कशन किया था हील्स पर। आज हम बात करेंगे प्लांटर फिशियाइटिस। प्लांटर फिशियाइटिस क्या होता है, क्यों होता है, व्हाट आर द सिम्टम्स और व्हाट इज द ट्रीटमेंट, राइट। सो सबसे पहले प्लांटर फेशिया, इसका नाम बता रहा है, ठीक है। प्लांटर पैर का नीचे वाला हिस्सा है और यहाँ पे जो फेशिया होता है, डेंस फेशिया होता है, उसमें जब कोई प्रॉब्लम आ जाए। फाशिया इज अ कवरिंग ऑफ एवरी मसल, एवरी ऑर्गन, ठीक है। और सेम उसी तरीके का एक फाशिया आपके पैर के नीचे भी होता है, काफी डेंस होता है, ठीक है। फिशियाइटिस, आइटिस जहाँ पे आ जाता है, देयर इज सॉर्ट ऑफ, या तो वहाँ पे कुछ इन्फ्लामेशन होगी या फिर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन टाइप कुछ होता है। आर्थराइटिस आपने सुना होगा, ठीक है ना, उस तरीके का। तो जब आइटिस वर्ड हो जाता है मतलब देयर इज समथिंग इरिटेशन, इन्फ्लामेशन और समथिंग इज गोइंग ऑन। तो जब आपके प्लांटर फेशिया के अंदर कोई इरिटेशन हो जाती है या इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसकी वजह से आपको जो प्रॉब्लम होती है, दैट इज कॉल्ड प्लांटर फेशियाइटिस। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि प्लांटर फेशिया होता है वो बना होता है हमारा कोलेजन फाइबर से, और इट डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स, इसको ब्लड सप्लाई नहीं होती है। इसके अंदर लुब्रिकेशन का सिस्टम प्रोसेस आता है। कहीं जगह पे ये प्लास्टिक इन नेचर होता है, यानी कि काफी स्टिफ होता है, कहीं पे ये काफी इलास्टिन होता है या लुब्रिकेट होता है। अब बात करते हैं कि प्लांटर फिशियाइटिस क्यों हो जाता है। जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर भी कवर किया था, लॉन्ग टाइम आप खड़े रहते हो, एक लेग के ऊपर वेट ज्यादा डालते हो, क्योंकि हमारी आदत होती है सिंगल लेग के ऊपर वेट डालना। आप फ्लैट शूज ज्यादा पहनते हो, हाई हील्स वाले शूज ज्यादा पहनते हो, ठीक है। आप स्लेंडर्स या लूज स्लीपर्स का यूज ज्यादा करते हो, इनके कारण से हो जाता है, या फिर कोई इंजरी हो जाए। अब बेसिक साइज के अंदर मॉड्यूल ये है कि जब भी यहाँ पे कोई इंजरी होगी, इंजरी इन द सेंस कि अगर काफी ज्यादा थ्रस्ट के साथ ये खिंचा है, मान लो आप चल रहे थे, सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तो बाई चांस आपका पैर सिर्फ सीढ़ी के ऊपर आ गया और बाकी जो हिस्सा है वो एड़ी ऊपर उठ गई और ये एकदम से स्ट्रेच हो गया और इसके अंदर कोई इंजरी आ गई, तो वो इन्फ्लामेशन कॉज कर देगी। इन्फ्लामेशन से होता क्या है कि जो फेशिया है वो काफी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, यानी कि इस पोजीशन में आ जाता है इकट्ठा, और जैसे ही आप पैर रखोगे ये स्ट्रेच होगा तो ये आपको पेन करेगा, ठीक है। तो वही पुराने रीजंस हैं जो आपके हील्स पर के अंदर आते हैं। हील्स पर प्लांटर फेशिया का नेक्स्ट जनरेशन बोल सकते हो कि जब प्लांटर फेशियाइटिस काफी क्रॉनिक हो जाता है तब हील्स पर आता है। अब साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, पेन लगभग वैसा ही होगा जैसा हील्स पर के अंदर होता है। एड़ी के अंदर पेन आएगा, इस एरिया में पेन आएगा, लेकिन कई बार प्लांटर फेशियाइटिस का पेन सेंटर में भी आता है और कई बार यहाँ पे टोज की तरफ भी आता है। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का फेशियाइटिस है। अब अगर कोई हाई हील्स का पर्सन आ गया है, उसका अगर फेशिया टाइट है या उसमें इंजरी है, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली क्या आता है कि चांसेस रहते हैं कि इस जो फैट पैड है जो आपकी टोज वाला, यहाँ पे आपको फेशियाइटिस फील हो, क्योंकि सारा प्रेशर हील्स ऊपर होने की वजह से सारा प्रेशर यहाँ पे आता है, ठीक है ना। प्रेशर पॉइंट्स के थ्रू ये चेंज हो जाता है। फ्लैट शूज होंगे तो हो सकता है सेंट्रलाइज भी हो सकता है और साइड में भी हो सकता है। चलो ये हो गया। और आप जब मॉर्निंग के अंदर आप उठोगे तो आपको पैर रखने के अंदर पेन होगा, चलने के अंदर आपको पेन होगा, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा ज्यादा चलोगे तो इसकी लुब्रिकेशन बढ़ जाती है तो आपका पेन खत्म हो जाता है। दैट इज ऑल, ठीक है। अब सिंपल सा करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले तो ये है कि प्लांटर फेशिया खुद में वो काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जब उसके अंदर लुब्रिकेशन खत्म हो जाता है। तो लुब्रिकेशन खत्म होता है, इसके कई कारण हो सकते हैं। बॉडी में जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है या दैट फाशिया का कॉन्ट्रैक्शन है, ये आपका इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि कभी भी अगर आप इमोशनली काफ़ी डाउन होंगे, उस टाइम पे आपकी जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा बंदी सी या कह रहे हैं स्टिफ सी महसूस होगी, ठीक है ना, स्ट्रेस जिसे आप बोल सकते हैं। तो इमोशनली बहुत ज़्यादा आपकी मसल्स और जो आपके फाशियस होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं, तो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर कोई पर्सन स्ट्रेस में है उसकी वजह से, वाटर कंटेंट अगर किसी का कम है तो, ठीक है, क्योंकि मिनिमम 3 लीटर की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, अगर इससे कम जाएगा वो तो आपका टाइटनेस हो सकता है इसके अंदर से लुब्रिकेशन कम हो जाए, ठीक है। नंबर 3, अगर कोई इसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं करता है,
यानी कि आप एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं कर रहे हो और मसल काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गई है, तो उसकी वजह से भी ये टाइट हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हाउ टू ट्रीट योर प्लांटर फेशिया या प्लांटर फेशियाइटिस। समहाउ इसका जो भी ट्रीटमेंट है वो लगभग सेम है जो पिछली वीडियो के अंदर बताया था मैंने, कि आपको प्लांटर फेशिया रिलीज करना होगा इस तरीके से पकड़ के और नक्कल से इस तरीके से दबा के, ठीक है ना, प्रॉपर दबा के स्लो जाना है, ठीक है। एंड वही चीज है, सेंट्रलाइज फेशिया हमेशा डेंस होता है यहाँ पे, फीलिंग पेन मैम, तो ये फाशिया सबसे ज्यादा डेंस होता है, तो यहाँ पे वो पेन सबसे ज्यादा फील करेगा। प्लांटर फेशिया आप रिलीज कर सकते हो, काफ मसल रिलीज कर सकते हो, बाकी हो गए स्ट्रेचेस। तो ये तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट हो गया। अल्ट्रासाउंड इसके अंदर बहुत हेल्पफुल है। अल्ट्रासाउंड से इससे क्या होता है कि आपका जो पेन है, इंटरनल पेन है, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बढ़ा देगा, तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है। तीसरा जो मेरा पर्सनल मैंने ट्रीट किया हुआ है वो है कपिंग से। आप कपिंग से थोड़ा सा ना इसके अंदर स्पेस पैदा करते हो, जिससे थोड़ा सा इसके अंदर जो इन्फ्लामेशन है वो थोड़ा इरेडिकेट हो जाए, ठीक है, या वो थोड़ा दूर चल जाए, आसिफ जो साइड वाली मसल्स हैं, जो फेशिया कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वो थोड़ा ओपन अप होता है, ठीक है। इसके बाद एक फिजियोथेरेपी में मशीन और आती है जिसे हम बोलते हैं शॉक वेव थेरेपी। शॉक वेव बेसिकली क्या होती है कि इट इज़ वेरी कॉस्टली मशीन, जिसमें 2 गन्स होती हैं, अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे काम करती हैं। वो हैमर की तरह थ्रस्ट देती हैं, पर सेकंड में आपने कितने थ्रस्ट देने हैं उनको और कितने एलपीएस का प्रेशर होना चाहिए। तो अगर आप वहाँ पे लगाओगे तो बार बार टिक टिक करके उसके ऊपर प्रेशर देती रहती है। तो क्रॉनिक किसी का प्लांटर फेशियाइटिस हो जिसमें ये ओपन नहीं हो रहा है, वहाँ पे इससे शॉक वेव से ओपन किया जाता है, ठीक है ना, शॉक वेव से ये ओपन हो सकता है। और इसके अलावा इसके अंदर आप लेफ्ट फुट की मोबिलाइजेशन स्टार्ट कर सकते हो। अब पुराने में जब हील्स पर था उसमें आप मोबिलाइजेशन का कोई ज़्यादा खास फायदा नहीं था, बिकॉज हड्डी बड़ी हुई थी। यहाँ पे अगर आप प्लांटर फेशिया रिलीज करते हो तो उसके बाद आप फुट की मोबिलाइजेशन कर सकते हो, पर टोस को आपने, मेटाटार्सल्स को आपने मूव करना है। और जब आप मूव करते हो तो मोबिलाइजेशन का एक सिद्धांत होता है या एक बेसिक रूल है कि आपका अगर एक को आप मूव कर रहे हो तो दूसरे को स्टेबल रखें, राइट। तो ग्रेड 2 की आप मोबिलाइजेशन दे सकते हो। मोबिलाइजेशन से क्या है कि जो इनके अंदर जो अटैचमेंट है टेंडन्स की, ठीक है, वो ओपन अप हो जाएंगी थोड़ा। उसके ओपन अप होने से भी आपको काफ़ी ज़्यादा पेन के अंदर रिलीफ मिल जाएगा। इसके बाद जो मेडिकल के अंदर और ट्रीटमेंट है, वैसे तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है, एक्सरसाइज वगैरह करने से ठीक हो जाता है। फर्दर अगर किसी ट्रीटमेंट की बात करें तो वो ट्रीटमेंट आपको मिलता है इसके अंदर, या तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन है, ठीक है, स्टेरॉइड इंजेक्शन, जिससे आपका पेन खत्म हो जाता है। अब वो वही बात है कि कितनी डोज का है, अगर वो ज़्यादा डोज का है तो हो सकता है आपको 6 महीने साल तक रिजल्ट मिले, कम डोज का तो हो सकता है थोड़ा कम रिजल्ट मिले। इसके बाद सर्जरी आती है, सर्जरी के अंदर भी वो थोड़ा इंसीजन डाल के कई बार उसको लंबा कर देते हैं, अगर वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन है तो उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं माइक्रोस्कोपिक सर्जरी। वैसे इतनी दूर तक बात पहुंचती नहीं है, ये पहले ही टैकल हो जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज इसके अंदर आता है आपका जो हील्स पर है, राइट। सो ये सारा था हमारा प्लांटर फेशियाइटिस, ठीक है, और प्लांटर फेशिया का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, और बाकी जो फुल डिटेल का ट्रीटमेंट है वो मैंने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है।